वीडियो ऑन। गुड मॉर्निंग। डाइस हम लोग पढ़ रहे थे। डाइस में आपको हमने 3 वेराइटीज में बांटा था, जिसमें से आपको मैंने पढ़ाया वेराइटी फर्स्ट 1 फेस कॉमन, वेराइटी सेकेंड 2 फेसेस कॉमन, वेराइटी थर्ड नो फेस कॉमन। फिर इसके बाद मिसलेनियस में आपको बताया कि जब 3 या 4 से अधिक व्यूज दिए गए हों तो ऐसे प्रॉब्लम को मान लो 5-6 पासा बना हुआ है और किसी का भी विपरीत पूछता है तो उसमें से कोई भी 2 पासा सेलेक्ट करो जिसमें एक ही सतह कॉमन होनी चाहिए और वहां से क्लॉकवाइज घूम करके अपोजिट्स बता सकते हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमने कुछ कराए थे। तो आइए डाइस में कुछ और भी मिसलेनियस क्वेश्चन करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। डाइस, ठीक है। तो जहां तक प्रॉब्लम्स आपको करा दिए थे, अब उसके आगे कुछ और भी प्रॉब्लम्स कराते हैं, ठीक है। ओके, एक ही पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं। यहां पर एक ही पासे की यहां पर एक ही पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं। दो सौ इकतीस कह रहा है कि इनके विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योगफल, इनके विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योगफल 7 है, ठीक है। यदि इनके निचले सतह पर एक सम संख्या हो तो इनके, इसमें से आपको ये करना पड़ेगा, रुक जाइए, ऐसे कर लेते हैं, फिर से बना लेते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन ये है ये क्वेश्चन है, एक ही पासे की 3 स्थितियां दी गई है, ठीक है। इसमें विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योगफल 7 है। यदि इनके निचले सतह पर एक सम संख्या हो तो इनके ऊपरी सतह पर लिखे अंकों का गुणनफल क्या होगा, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। कहता है यहां पर देखो 4 5 है और यहाँ पे 3 1 2 1 है, 3 1 2 1 है, ठीक है। एक ही पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं और इसके ऊपरी सतह पर लिखे अंकों को गायब कर दिया गया है, ठीक है। आप यहाँ पर ऊपर जो अंक है उसको जो है हटा दिया गया है, गायब कर दिया गया है। तो इसमें क्या करना है आपको, कि कह रहा है कि इनके विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योगफल 7 है, ठीक। और कह रहा है अगर इनके निचले सतह पर एक सम संख्या हो, अगर इनके निचले सतह पर एक सम संख्या हो तो ऊपरी सतह पर लिखे अंकों का गुणनफल क्या होगा, ठीक। तो ये देखो इसमें क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ में बोला है कि इनके विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योग 7 है। अगर ये बात ये नहीं बोलता तो हम इसको लगा नहीं पाते। एक पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं, ठीक। इनके विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योगफल 7 है, इनके विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योगफल 7 है। चलिए हम यहाँ लिख देते हैं, क्वेश्चन कंप्लीट पहले कर लेते हैं।
इनके विपरीत इनके विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योगफल 7 है। ठीक, यदि इनके निचले सतह पर एक सम संख्या हो, यदि इनके निचले सतह पर एक सम संख्या हो तो इनके ऊपरी सतह पर लिखे अंकों का गुणनफल क्या होगा? देखिए, अब ये क्वेश्चन जाके कंप्लीट हुआ है। एक पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं इनके विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योगफल 7 है। कह रहा है यदि इनके निचले सतह पर एक सम संख्या हो तो ऊपरी सतह पर लिखे अंकों का गुणनफल क्या होगा? ठीक, तो भैया विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योगफल 7 बोला ना, तो यहाँ 5 है तो बताओ यहाँ क्या होगा? 2 होगा तभी तो योगफल 7 होगा। और यहाँ 4 है तो पीछे 3 लिखोगे तभी तो योगफल 7 होगा। ठीक, यहाँ 1 है तो यहाँ 6 लिखोगे तभी तो योगफल 7 होगा। यहाँ 3 है यहाँ 4 लिखोगे तभी तो योगफल 7 होगा। और यहाँ 1 है यहाँ 6 लिखोगे तब तो योगफल 7 होगा। और यहाँ 2 है और पीछे जो है 5 लिखोगे तब तो योगफल 7 होगा। तो कहता है कि निचले सतह पर एक सम संख्या, तुम्हें पता है कि पासे में 1 से लेकर 6 तक अंक होता है, तो सम संख्या की बात करोगे तो 2, 4, 6 यही 3 सम संख्याएं होती है। तो देखो 2 और 4 यहां पर यूज्ड है, प्रयोग किया जा चुका है। तो निचले सतह पर अब कौन सी संख्या आएगी? 6 आएगा, 6 आएगा। यहां पर देखो 6 और 4 यूज हो चुका है। 2, 4, 6 तीन ही तो पासे में सम संख्या होती है। जब 6 यहाँ 4 यहाँ यूज हो गया है और नीचे तुम्हें सम संख्या लिखना है तो क्या लिखोगे? 2 लिखोगे, 2 लिखोगे। अब यहाँ 2 और 6 यूज हो गया है और नीचे सम संख्या लिखना है तो क्या लिखोगे? 4 लिखोगे। तो भैया विपरीत का योग तुम्हें 7 करना है, तो अगर यहाँ पर 6 है तो ऊपर 1 भरोगे तब ना अपोजिट का योग 7 होगा। अगर यहाँ 2 है ऊपर 5 भरोगे तब ना अपोजिट का योग 7 होगा। अगर यहाँ 4 है और यहाँ 3 भरोगे तब ना अपोजिट का योग 7 होगा। तो आपसे क्या पूछा है? इनके ऊपरी सतह पर लिखे अंकों का गुणनफल क्या होगा? तो देखिए 1 गुणे 5 और गुणे 3 यानी 5 तिहाई 15। इसका आंसर क्या आएगा? 15 आएगा भाई। आंसर क्या आएगा? 15। 15 सही आंसर है इसका, 15 सही आंसर है, 15 बिल्कुल करेक्ट है। आइए अब हम लोग जो है दूसरे सवाल पे चलते हैं। ठीक है, सबको क्लियर? और दूसरा सवाल लेते हैं। यदि
ठीक। कह रहा है कि यदि एक के निकट में 2 4 6 हो तो निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 3 और 5 आमने सामने हैं। पहला ऑप्शन है 3 और 5 आमने सामने हैं। 3 और 5 आमने सामने। ठीक है, 3 और 5 आमने सामने हैं। दूसरा ऑप्शन है 3 के निकट में 5 है। 3 के निकट में 5 है। और इसके बाद तीसरा ऑप्शन है 1 के निकट में 3 है। 1 के निकट में 3 है। और इसके बाद चौथा ऑप्शन है 2 और 6 आमने सामने हैं। 2 और 6 आमने सामने हैं। डाइस का सवाल है, यदि 1 के निकट में 2 4 6 हो तो निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही होगा। और ये आपके पास स्टेटमेंट दिया हुआ है, कौन सा डेफिनेटली करेक्ट है ये आपको बताना है। तो ये बताओ, यदि 1 के निकट में 2 4 6 है तो एक पासा देखो मैंने पहले बनाया, और 1 के निकट में क्या क्या बोल रहा है 2 4 6, तो यहां पर एक पहले भर लो। और इसके निकट में 2 4 6 बोलता है, तो यहाँ 2 भर दिया, यहाँ 4 भर दिया, यहाँ 6 भर दिया। ठीक, तो देखो भाई अब ये सतह खाली है और ये सतह खाली है। 1 के निकट में 2 4 6 हो गया। क्या आपके पास और कोई तरीका है ऐसे भरने का? यस, एक तरीका और आप अपना सकते हो। ये देखो, 1 के निकट में 2 4 6 भरना है, तो भैया 1 के निकट में 2 4 6 ऐसे भी हो सकता है। 2 यहाँ, 4 यहाँ, 6 यहाँ कर दोगे तब भी 1 के निकट में 2 4 6 हो जाएगा। तो 1 के निकट में 2 4 6 बोला गया तो हम ऐसे भी भर सकते हैं, ऐसे भी भर सकते हैं। तो कह रहा है कि कौन सा कथन निश्चित रूप से इसमें सही होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो अब कौन सा सतह बचा, ये और ये बचा है। यहां पर आप जो है 3 भर सकते हो या 5 भर सकते हो, 3 या 5 में से कुछ भर सकते हो। और यहाँ भी 5 या 3 में से कुछ भर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है भैया, अब इसमें 3 या 5 में से कुछ भी भर सकते हो, 5 या 3 या 3 या 5 में से कुछ हम भर सकते हैं यहाँ। ठीक है, तो कह रहा है कौन सा कथन निश्चित रूप से सही है। आइए इसको देखते हैं। अब ये क्या कहता है कि 3 और 5 आमने सामने हैं। तुम कोई भी सिचुएशन इसमें बना लो, कैसे भी बना लो, 3 और 5 कभी आमने सामने नहीं हो पाएगा इसमें, ये बात गलत है। दूसरा कहता है कि 3 के निकट में 5 है, डेफिनेटली देखिए है ना, हमेशा 3 के निकट में 5 होगा। ये आपकी 2 सतह है, इसमें आपका 2 सतह, एक सतह ये और एक सतह ये खाली है। तो इन दोनों नीचे और ये इसका जो लेफ्ट है वो खाली है। तो 3 और 5 में से कोई न कोई वहां पे आएगा, तो या तो 3 या तो 5 वहां भरा ही जाएगा, हमेशा पड़ोसी होगा। 1 के निकट में 3 है, याद रखो कि ये डेफिनेटली नहीं कर सकते हो। 1 के निकट में 3 हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से नहीं कर सकते हो कि 1 के निकट में 3 होगा। 1 के विपरीत भी 3 हो सकता है, इसलिए बात गलत है। 2 और 6 आमने सामने हैं, ये एक संभावना हो सकती है, लेकिन 2 और 6 आमने सामने हैं। देखिए यहाँ पर आमने सामने हैं, ये एक संभावना बन सकती है, लेकिन 2 और 6 ऐसे भी हो सकते हैं, पड़ोसी भी हो सकते हैं। तो ये भी बात निश्चित रूप से सही नहीं है, ये भी बात गलत है। इसलिए इसमें आपका आंसर क्या सही हुआ, ओनली सेकेंड, यानी इसमें आपका सेकेंड वाला ऑप्शन सही हुआ। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूं, इसको नीचे मैं पासा बना के समझा देता हूं। मान लो कि जैसे ये एक पासा है, ठीक है, और ये क्या कहता है तुमसे कि 1 का पड़ोसी 2 4 6 है। तो 1 का पड़ोसी तुम 2 4 6 कई तरह से बना सकते हो। 1 का पड़ोसी 2 यहाँ, 4 यहाँ, 6 पीछे भर दिया, तो 1 का पड़ोसी 2 4 6 हो गया। तो भैया अब इनके नीचे खाली है, बाएं खाली है, 2 डिजिट बचा है 3 और 5, तो 3 और 5 में से कोई यहाँ भर सकते हो, और 5 और 3 में से कोई यहाँ भर सकते हो। ठीक है, तो ये देखो 3 और 5 कभी विपरीत नहीं बन पाएगा,
इसका दूसरा एक और तरीके से कर सकते थे हम लोग अगर चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे। एक पासा ये ले लिया, एक का पड़ोसी 2 4 6 है तो यहाँ 4 भर दो, यहाँ 2 भर दो, यहाँ 6 भर दो। ठीक, अब ये सतह खाली है, 3 या 5 में से कुछ आएगा, यहाँ 5 या 3 में से कुछ आएगा। ठीक है, ऐसे बना लिया हमने। अब ये बताओ, तुम चाहे कैसी भी सिचुएशन कर लो, 3 और 5 कभी भी आमने सामने नहीं आ पाएगा, यानी पहली बात गलत है। दूसरा, 3 के निकट में 5 है, चाहे ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, 3 के पड़ोसी ही 5 रहेगा, 3 का पड़ोसी ही 5 रहेगा। फिर कहता है 1 के निकट में 3 है। देखिए, 1 का विपरीत भी 3 बन सकता है, निकट में ही रहना जरूरी नहीं, इसलिए गलत है। 2 और 6 आमने सामने हैं, 2 और 6 आमने सामने हो सकते हैं, अगर ऐसे बना दोगे तो नहीं भी होंगे, तो ये भी निश्चित रूप से सही नहीं है, इसलिए गलत है। तो इसमें हमारा आंसर क्या बना? सेकंड वाला ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट है। आइए अब दूसरे सवाल पे चलते हैं, अगला सवाल लेते हैं इस टाइप का। अगला क्वेश्चन लेते हैं। लिखिए, यदि 1 और 5 आमने सामने हैं तथा 2 और 3 आमने सामने हैं। क्वेश्चन है, यदि 1 और 5 2 और 3 आमने सामने हैं, 1 और 5 आमने सामने हैं, 2 और 3 आमने सामने हैं, तो निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? तो निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? निम्न में से कौन सा कथन सही होगा, ये तुम्हें बताना है। मैं ऑप्शन भी लिख देता हूं, तुम भी लिख लो। 4 के निकट में 5 और 6 है, 4 के निकट में 5 और 6 है, 6 के निकट में 3 और 4 है, 6 के निकट में 3 और 4 है, 2 के निकट में 4 और 6 है, 2 के निकट में 4 और 6 है, 4 के निकट में 3 और 6 है। चार के निकट में 3 और 6। देखो, क्वेश्चन है अब कंप्लीट हो गया। यदि 1 और 5 आमने सामने हैं, 2 और 3 आमने सामने हैं, तो निम्न में से कौन सी बात निश्चित रूप से सही होगी, ये आपको बताने हैं। ठीक है, तो चलो, जो ये कहता है पहले कर लो। यदि 1 और 5 आमने सामने, पहले एक पासा बना लो। ठीक, ये देखो मैंने पहले पासा बना लिया। ठीक, अब क्या कहता है? कहता है 1 और 5 आमने सामने, तो चलो 1 और 5 को पहले आमने सामने कर दिया। ठीक, फिर क्या कहता है कि 2 और 3 आमने सामने, तो चलो 2 और 3 को भी आमने सामने कर दिया। ठीक, तुम और भी तरीके से ये बात कर सकते थे, देखो ऐसे भी कर सकते थे। मैं यहाँ पर इसी चीज को इस तरह से भी कर सकता था। इसी बात को हम लोग यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते थे। कैसे? कि 1 और 5 आमने सामने हम यहाँ पर भी कर सकते थे ऐसे। ठीक, और 2 और 3 आमने सामने हम ऐसे भी कर सकते थे। तो बचा क्या? 4 और 6 बचा है। तो यहाँ पर 4 या 6 भर सकते हो, यहाँ 6 अथवा 4 भर सकते हो, यानी 4 इस पर, 6 इस पर, 6 इस पे, 4 इस पे। यहाँ 4 या 6 भर सकते हो, यहाँ 6 या 4 भर सकते हो, 4 उस पर, 6 उस पर, 6 उस पर, 4 इस पर, इस तरह से बना सकते हो।
अब इसके बाद तुम देख सकते हो कि कौन सा निश्चित रूप से सही है। 4 के निकट में 5 और 6 हैं, 4 के निकट में 5 और 6 हैं। ये बताओ 6 कभी 4 के निकट 4 के निकट में कौन है? 4 के निकट में 5 और 6। 6 हमेशा जो है 4 का विपरीत रहेगा, चाहे ये बनाओ चाहे ये बनाओ, चाहे जैसे भी बनाओगे 4 का विपरीत हमेशा कौन रहेगा? 6 रहेगा, यानी ये बात गलत है। ठीक है। दूसरा कहता है 6 के निकट में 3 और 4 है, 6 के निकट में 3 और 4 है, तो भैया 4 हमेशा 6 का विपरीत है, तो निकट में तो कभी हो ही नहीं सकता, गलत है। फिर कहता है 2 के निकट में 4 और 6 हैं, 2 के निकट में 4 और 6 हैं। देखिए चाहे आप जैसे भी बना लो, 4 यहाँ रहेगा 6 यहाँ रहेगा, तब भी 2 के निकट में हो सकता है। ये देखो 4 यहाँ है 6 यहाँ है, तब भी 2 के पड़ोसी में रहेगा। या ये देखो 4 यहाँ है 6 यहाँ है, तब भी 2 का पड़ोसी रहेगा, यानी 2 के निकट में 4 और 6, ये बात सही है। फिर कहता है 4 के निकट में 3 और 6 हैं। तुमको पता है ना कि 4 और 6 हमेशा अपोजिट हैं, तो 6 कभी 4 के निकट में हो ही नहीं सकता, यानी ये बात गलत है। यानी तुम्हारा आंसर इसमें क्या आएगा? सी ऑप्शन करेक्ट है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन इस तरह का हम लोगों ने करा इस वैरायटी का। चलिए आगे और भी क्वेश्चन कर लेते हैं, और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए अब मैं अगला सवाल लिखता हूं। ठीक है, यदि 1 के निकट में 2 3 5 हो, यदि 1 के निकट में 2 3 5 हो, यदि 1 के निकट में 2 3 5 हो, तो निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही है? तो निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही है? ऑप्शन लिख लेते हैं। 1 के निकट में 4 है, एक के निकट में 4 है, 1 के निकट में 6 है, एक के निकट में 6 है, 2 के निकट में 5 है, 2 के निकट में 5 है, 4 के निकट में 6 है, 4 के निकट में 6 है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहता है कि यदि 1 के निकट में 2 3 5 हो, तो निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही है? तो आओ पासा बना लेते हैं पहले। ये देखो एक पासा बना लिया, और 1 के निकट में क्या क्या भरना है? 2 3 5, तो 2 3 5 हम ऐसे भी भर सकते हैं। दूसरा पासा बना लिया, दूसरा पासा बना लिया, 1 के निकट में 2 3 5 हम ऐसे भी कर सकते हैं। 2 3 5 हम यहाँ भरें तब भी 1 के निकट में रहेगा, यानी ऐसे भी कर सकते हैं ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ भी 2 3 5 1 का पड़ोसी, यहाँ भी पड़ोसी है। फिर अब 2 सतह तुम्हारी बची हुई है, तो 4 और 6 में से कोई भी भर सकते हो। यहाँ 4 यहाँ 6 यहाँ 6 यहाँ 4, यहाँ 4 यहाँ 6 यहाँ 6 यहाँ 4, कुछ भी भर सकते हो। ठीक, भर दिया। अब इसके बाद क्या कहता है कि कौन सा कथन निश्चित रूप से सही है? पहला क्या है? 1 के निकट में 4 है, भैया 1 का विपरीत भी 4 बन सकता है, तो ये बात गलत हो गई। 1 के निकट में 6 है, 1 का विपरीत भी 6 बन सकता है, यानी ये बात गलत हो गई। 2 के निकट में 5 है,
2 के विपरीत भी 5 बन सकता है, निकट भी बन सकता है, यानी विपरीत भी बन सकता है, यानी ये भी बात गलत है। 4 के निकट में 6 है, देखिए 4 और 6 हमेशा निकट में रहेंगे। 6 यहाँ चाहे 4 यहाँ होगा, चाहे 4 यहाँ, 6 यहाँ, चाहे 6 यहाँ, 4 यहाँ, चाहे 4 यहाँ, 6 यहाँ, चाहे 6 यहाँ, 4 यहाँ रहेगा, यानी ये बात डेफिनेटली करेक्ट है। यानी आंसर इसमें क्या सही होगा? डी। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, आइए अगला सवाल करते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यदि एक के सामने 2 और एक के निकट में 3 और 4 हो, यदि एक के सामने 2, क्वेश्चन है, यदि एक के सामने 2 और एक के सामने 2 और एक के निकट में 3 और 4 हो, एक के निकट में 3 और 4 हो, 3 और 4 हो, तो निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से गलत होगा? तो निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से गलत होगा? इस बार आपको गलत बताना है, सही नहीं बताना है, गलत होगा ये बताना है। ठीक है, अब ऑप्शन लिख लेते हैं। 2 और 5 आमने सामने हैं, दो और 5 आमने सामने हैं, 5 और 6 आमने सामने हैं, तीन और 4 आमने सामने हैं, तीन और 4 आमने सामने हैं, 4 और 5 आमने सामने हैं, अब इसके बाद क्या करेंगे चेक कर लेते हैं। यदि एक के सामने 2, एक के सामने क्या बोलता है बोलो? 2 बोलता है, यानी एक के सामने हमेशा तुम्हें 2 ही भरना है, विपरीत है उसका। एक के निकट में 3 और 4, एक के निकट में 3 और 4 हो, तो निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से गलत? इस बार तुम्हें गलत बताना है। तो 2 सतह बचा है, या तो 5 या तो 6 या तो 6 या तो 5 यहाँ आएगा। हमें इस बार गलत, जो बात गलत होगी वही मेरा आंसर होगा। तो क्या कहता है? 2 और 5 आमने सामने हैं, 2 और 5 आमने सामने हैं। तो देखिए निश्चित रूप से इसका हम और भी तरीके से क्या कुछ कर सकते हैं क्या भाई? देखो 2 और 5 जब ये कथन में दे दिया है, यहाँ देखो जब ये कथन में दे रहा है कि 1 और 2 आमने सामने हैं, जब ये कथन में दे दिया है कि 1 और 2 आमने सामने हैं, तो भैया 2 और 5 आमने सामने कैसे हो सकते हैं? जब प्रश्न में दे रखा है कि 2 का अपोजिट 1 है, तो 5 कैसे होगा? गलत। अरे यानी ये बात गलत है, यानी यही हमारा क्या बन जाएगा? यही मेरा आंसर बन जाएगा। हमें गलत ही काटना था, जो बात गलत हुई वही मेरा आंसर हो जाएगा। क्योंकि वो कह रहा, जब क्वेश्चन में दे रखा है कि
एक के सामने 2 है तो 2 और 5 आमने सामने नहीं हो सकते, यही बात गलत है, यही तो मुझे आंसर बताना था। और अगला क्या कहता है, 5 और 6 आमने सामने हैं, 5 और 6 आमने सामने हैं, भैया 5 और 6 आमने सामने नहीं है, ठीक है, 5 और 6 पड़ोसी है। फिर क्या कहता है, 3 और 4, देखिए 5 और 6 अब यहां पर पड़ोसी है, लेकिन 5 और 6 विपरीत भी बन सकते हैं, कैसे, देखो, ये देखो, प्रश्न शर्त यह है कि हमेशा एक का विपरीत कौन रहेगा, 2 रहेगा, एक का विपरीत 2 जो कि दे रखा है, और एक का पड़ोसी 3 और 4 है, 3 और 4 अगर यहां भरोगे तो 5 और 6 आमने सामने बन सकते हैं, बन सकते हैं। तुम्हें क्या बताना है कि कौन सी बात निश्चित रूप से गलत है, तो ये देखो निश्चित रूप से गलत नहीं है, ठीक, 5 और 6 आमने सामने हो भी सकते हैं। फिर कहता है अगला 3 और 4 आमने सामने हैं, तो भैया 3 और 4 आमने सामने हो भी सकते हैं, निश्चित रूप से गलत नहीं काट सकते हो। फिर कहता है 4 और 5 आमने सामने हैं, 4 और 5 आमने सामने बन सकते हैं, आप निश्चित रूप से गलत नहीं काट सकते हो। लेकिन ये बात कभी नहीं हो सकती, क्योंकि प्रश्न में दे रखा है कि 1 और 2 जो है आमने सामने है, तो भैया 2 और 5 आमने सामने कभी नहीं होगा, ये निश्चित है। तो जो बात निश्चित रूप से गलत है वही हमारा आंसर है, तो इसमें आंसर क्या सही होगा, पहला सही होगा, केवल पहला, ठीक है। अब इसके बाद अगला सवाल करते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि 2 के सामने 3, यदि 2 के सामने 3, दो के सामने 3, फिर कहता है 2 के निकट में 4 और 6 हो, 2 के निकट में 2 के निकट में 4 और 6 हो, तो निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही है, तो निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही है। ऑप्शन नोट कर लो, 1 के निकट में 2 और 3 है, 2 और 3 है, 1 के निकट में 2 और 3 है, 4 के निकट में 2 और 6 है, 4 के निकट में 2 और 6 है, 4 के निकट में 2 और 6 हैं, 4 और 6 आमने सामने हैं, आमने सामने हैं, 1 और 5 आमने सामने हैं, एक और 5 आमने सामने हैं, ठीक है। ये हमने आपको स्टेटमेंट भी दे दिया, क्वेश्चन भी दे दिया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलो इसे सॉल्व करते हैं। क्या कहता है, यदि 2 के सामने 3, तो एक पासा पहले बना लेते हैं, और 2 के सामने 3 तुम कहीं भी भर सकते हो, जरूरी नहीं हमारे जैसा भरो, तुम अपने जैसा जहां मन करे वहां भर सकते हो, बट सामने रहे 2 के सामने 3, 2 के सामने 3, चलो हम ऐसे भर दिए। फिर 2 के निकट में 4 और 6 बोल रहा है,
यहाँ 4 कर दो, यहाँ 6 कर दो तो भी 2 के निकट में हो जाएगा। क्या और कोई तरीका है इसको भरने का? यस, और भी तरीका हो सकता है। कैसे? कहता है कि 2 के सामने 3, तो 2 के सामने 3 हम ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ, 2 के निकट में 4 और 6 बोल रहा है, तो 4 और 6 हम 2 के निकट में ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ, हो तो निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही होगा? अभी 2 सतह बची हुई है यहाँ पे, है ना? तो क्या क्या नहीं भरे हैं? 1, 5। देखो यहाँ पर 1 या 5 में से कोई भी हो सकता है, यहाँ 5 या 1 में से कोई भी हो सकता है, यहाँ भी 1 या 5 में से कोई, यहाँ 5 या 1 में से कोई हो सकता है। ठीक है, अब इसको हम चेक कर सकते हैं। 1 के निकट में 2 और 3, 1 के निकट में 2 और 3, 1 के निकट में 2 और 3। ठीक है, 1 के निकट में 2 और 3, 3 कहाँ है? अच्छा, ये बताइए, 1 के निकट में 2 और 3 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। यदि 2 के सामने 3 और 2 के निकट में 4, 6, 2 के सामने 3 और 2 के निकट में 4 और 6 है। ठीक, ऐसे भी हो सकते हैं 4, 6। तो क्या 1 के निकट में 2 और 3 है, 2 और 3 1 के निकट में हो सकते हैं, है ना? हो सकते हैं। ठीक, 2 के सामने 3 है ना, तो हो सकते हैं। अगला क्या? 4 के निकट में 2, 6। भैया 4 के निकट में 6 नहीं हो सकता, उसका विपरीत भी हो सकता है। ये बात गलत है, ये बात गलत है। 4 के निकट में 6 नहीं, जरूरी नहीं है कि हो, विपरीत भी हो सकता है, पड़ोसी भी हो सकता है। गलत है। 4 और 6 आमने सामने, यह निश्चित रूप से सही नहीं है। आमने सामने भी हो सकते हैं, पड़ोसी भी हो सकते हैं, तो निश्चित रूप से सही नहीं है। फिर 1 और 5 आमने सामने, 1 और 5 कभी भी आमने सामने नहीं हो सकता। चाहे यहाँ रहेगा, चाहे 1 और 5 यहाँ रहेगा तो भी, और यहाँ रहेगा तो भी 1 और 5 आमने सामने, 1 और 5 आमने सामने, आमने सामने निश्चित नहीं है। 1 और 5 आमने सामने हो सकते हैं, लेकिन 1 और 5 पड़ोसी भी हो सकते हैं, तो ये बात निश्चित नहीं है, ये भी गलत है। 1 के निकट में 2 और 3, 1 तुम कहीं भी भरोगे उसका 2 और 3 उसका पड़ोसी ही रहेगा। 1 और 3 चाहे 1 तुम कहीं भी भरोगे, 2 और 3 उसका ही पड़ोसी रहेगा। यानी इसमें कौन सा सही है? इसमें पहली बात बिल्कुल सही है, यानी पहला वाला सही है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को भी देखो, हमने आज आपको बताया कि इस तरह से लैंग्वेज वाले क्वेश्चन अगर दे दिए जाते हैं इनके सामने, या और इनके इनका पड़ोसी, या तो बताओ इनके कौन सी बात निश्चित रूप से सही है, कौन सी बात निश्चित रूप से गलत है। इस तरह के भी प्रॉब्लम्स एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, अब आइए हम आपको दूसरा चीज बताते हैं। ठीक, जैसे कि एक निर्देश है, निर्देश है, नीचे एक पासे का प्रसारित चित्र दिया गया है, एक पासे का प्रसारित चित्र दिया गया है। नीचे एक पासे का प्रसारित चित्र दिया गया है, इसको मोड़ करके कौन सा पासा बनाया जा सकता है? इसको मोड़ करके कौन सा पासा बनाया जा सकता है? ये ए है, बी है, सी है और ये डी है। ठीक, तो कह रहा है कि नीचे एक पासे का प्रसारित चित्र दिया गया है, एक्सपेंडेड फिगर ऑफ डाइस आर गिवन। तुम्हें बताना है कि इसको मोड़ के कौन सा पासा बनाया जा सकता है। ठीक है, जैसे ये है,
आपको ये बताना है कि ये पासे का प्रसारित चित्र है, उसको मोड़ करके इनमें से कौन सा पासा बनाया जा सकता है, इसको मोड़ करके इनमें से कौन सा पासा बनाया जा सकता है, ये आपको बताना है। ठीक, देखो दो विपरीत सतहों के बीच में एक सतह होता है, एक का विपरीत इसमें कौन है, 5 है क्योंकि इनके बीच में एक सतह है। ठीक, 6 का विपरीत कौन है, 3 है क्योंकि इनके बीच में एक सतह है। 2 का विपरीत कौन है, 4 है क्योंकि इनके बीच में सतह है। तो याद रखो कि दो विपरीत सतहों के बीच में एक सतह होती है। तो अगर 6 और 3 यहाँ विपरीत हैं तो कभी पड़ोसी नहीं होने चाहिए, कभी पड़ोसी नहीं दिखने चाहिए। 2 और 4 यहाँ पर अगर विपरीत हैं तो ये कभी पड़ोसी नहीं दिखने चाहिए। 1 और 5 यहाँ विपरीत हैं तो कभी पड़ोसी नहीं दिखना चाहिए। तो देखो यहाँ पर 2 और 4 जो है पड़ोसी दिख रहे हैं, जबकि तुम्हें पता है 2 4 विपरीत हैं, तो पड़ोसी कैसे हो सकते हैं, यानी ये गलत है। अब यहाँ पर देखो 6 और 5, 1 और 5, यहाँ पर देखो 1 और 5 जो है विपरीत हैं। अगर यहाँ विपरीत हैं तो यहाँ पर 1 और 5 पड़ोसी कैसे हो सकते हैं, यानी गलत है। तीसरा देखो यहाँ पे 6 और 3, यहाँ पर 6 और 3 पड़ोसी हैं, और यहाँ देखो 6 और 3 एक दूसरे का विपरीत है, तो यहाँ पड़ोसी कैसे हो सकता है, यानी गलत है। अब ये देखो 3 2 1, 3 यहाँ है, 2 यहाँ, 1 यहाँ है, और ये कार्नर है। अगर यहाँ से चलोगे तो तुम ऐसे घूम सकते हो क्लॉकवाइज, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1 सटे हुए हैं। ये देखो 3 के बाद 2, 2 के बाद 1 इस कार्नर पे घूम सकते हो, यानी यही तुम्हारा आंसर है। ठीक है, ये देखो तीनों एक दूसरे से सटे हैं, पड़ोसी हैं, 3 2 1, ये देखो 3 2 1, ये आंसर है तुम्हारा। तुम्हारे सामने कभी कभी इस तरह का फिगर भी दे देता है, उसको मोड़ करके कौन सा पासा बनाया जा सकता है, ऐसा भी आपसे पूछ सकता है, राइट। तो आइए एक और सवाल करके दिखाते हैं। ये भी जो है देखो एक पासे का प्रसारित चित्र है, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। ठीक है, आपको ये बताना है कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन फिगर है, आपको कह रहा है इनमें से कौन सा पासे का प्रसारित रूप है, इनमें से कौन सा दिए गए प्रसारित चित्र का रूप है, आपको बताना है। ठीक है, मैं डिजिट इसमें भर देता हूँ, है ना, तो आपको बताना है। ठीक, कौन सा प्रसारित चित्र का रूप है। इसमें लगाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि इसमें अपोजिट देख लेना। ये बताओ 2 का अपोजिट क्या है, 4 है। 6 का अपोजिट क्या है, 1 है। अब 3 का अपोजिट क्या है, 5 है, क्योंकि दो विपरीत सतहों के बीच में एक सतह होता है। तो जहां पर ये अपोजिट्स मैच कर जाएगा वही तुम्हारा आंसर होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है 3 और 5, वहां पर देखो 3 और 5 विपरीत है, यहाँ पड़ोसी हैं, तो ये आंसर नहीं होगा।
यहाँ 3-5 पड़ोसी हैं, आंसर नहीं होगा। यहाँ 3-5 पड़ोसी हैं, आंसर नहीं होगा। जहाँ विपरीत मैच करेगा वही आंसर होगा। यहाँ पर 2 का विपरीत 4 है, ये देखो 2 का विपरीत 4 यहाँ सही है, इसको हम स्लाइड कर सकते हैं ऊपर नीचे। और यहाँ देखो 1 का विपरीत 6 है, ये देखो 1 का विपरीत 6 है, यहाँ पर मैच किया। यहाँ देखो 3 का विपरीत 5 है, ये देखो 3 का विपरीत 5 यहाँ पर मैच किया, यानी यही आंसर है। तो बहुत इजी है। अगर पासा का प्रसारित चित्र अगर आपको इस तरह का देता है तो बस अपोजिट्स को मैच करा देना, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पासा के जितने भी वेराइटीज के क्वेश्चन हैं, मैंने हर वेराइटीज के क्वेश्चन को टच करा है। और एक्सपेंडेड फिगर वाला ऐसे सवाल लगाना बहुत ईजी है, जिसमें आपका अपोजिट्स मैच कर जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि आपको पासा बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर कैरी करेंगे। ओके, थैंक यू।